नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल सफलता की पाठशाला में। एसिड बेस सॉल्ट में हम लोगों ने एसिड को पढ़ लिया, बेस को पढ़ लिया एंड सॉल्ट को पढ़ लिया। आज हम लोग कुछ कॉमन सॉल्ट्स को जानने जा रहे हैं, जिसमें से कि पहला कॉमन सॉल्ट मैंने लिया है जो कि एग्जाम के पर्पज से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वॉशिंग सोडा को मैंने यहाँ पे लिखा है कि वॉशिंग सोडा सबसे पहले होता क्या है, वॉशिंग सोडा का फॉर्मेशन कैसे होता है, मैन्युफैक्चरिंग कैसे होता है, स्टेप वाइज मैंने लिखा है, इसके यूजेस को भी लिखा है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम वॉशिंग सोडा को। ठीक है, यहाँ पे मैंने साइड में लिखा है सोडा एस, जैसा कि दिख रहा है आप लोगों को। सोडा एस यानी Na2CO3, यानी इसको कहेंगे हम लोग क्या, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम क्या होगा, कार्बोनेट। ठीक है, सोडा एस को हम लोग क्या कहेंगे, सोडियम कार्बोनेट। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, तो ये आप लोगों को जब मैन्युफैक्चरिंग बताया जाएगा या इस फॉर्मूले से आप लोगों को पता चल गया होगा या पता चल जाएगा। सोडियम कार्बोनेट ये क्रिस्टल के फॉर्म में होता है। ठीक है, ये क्रिस्टल के फॉर्म में मिलेगा आपको, सोडियम सोडा एस या सोडियम कार्बोनेट। क्लियर है। तो सबसे पहले हम लोग सोडा एस को साइड रखते हैं और जानते हैं वॉशिंग सोडा का एक्चुअल नेम क्या है, यानी केमिकल नेम ऑफ वॉशिंग सोडा। तो यहाँ पे हमने लिखा है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। अब देखिए सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, यहाँ पे एक डे का वर्ड यूज किया मैंने, डेका। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि मोनो मीन्स होता है वन, डाई मीन्स होता है दो, ट्राई मीन्स थ्री, फोर मीन्स टेट्रा, पेंटा, ऑक्टा, नोना एंड डेका। डेका मीन्स होता है 10 सॉरी 10 मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर यहाँ पे हमने लिया है। तो इसका केमिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Na2CO3 इंटू 10H2, यानी हमने रिक्रिस्टलाइजेशन करके क्या कर दिया, यहाँ पे 10 मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर इसमें ऐड कर दिया, किसमें, सोडियम कार्बोनेट में। इसको हम लोग वॉशिंग सोडा, ये एक्चुअल आपका फॉर्मूला हो गया किसका, सोडियम बाइकार्बोनेट, यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, यानी ये वॉशिंग सोडा हुआ। कहीं पे आपको यदि आ जाता है Na2CO3, दिस इज नॉट अ वॉशिंग सोडा, ये वॉशिंग सोडा नहीं हो सकता। इसको हम लोग सोडा एस, ये क्रिस्टल के फॉर्म में रहेगा। और यहाँ पे जो हम बताने जा रहे हैं वो रिक्रिस्टलाइजेशन होके बनेगा, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। क्लियर है। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वॉशिंग सोडा। अब इसका वॉशिंग सोडा नेम क्यों पड़ा, जैसे कि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि वॉशिंग सोडा यानी डर्ट वगैरह को अलग करने के लिए इसका यूज किया जाता है जनरली। ठीक है, ये क्रिस्टल के फॉर्म में होता है, यानी सोडियम कार्बोनेट, यानी आपको सोडियम कार्बोनेट मीन्स क्या, सोडा एस। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग कैसे किया जाएगा, तो मैंने यहाँ पे स्टेप 1 में लिखा है व्हेन अमोनिकल ब्राइन सॉल्यूशन, यहाँ पे वर्ड एक यूज हुआ है, अमोनिकल ब्राइन सॉल्यूशन। जैसे कि आप लोगों को पता है ब्राइन सॉल्यूशन, एक सेकेंड, ब्राइन सॉल्यूशन किसको कहते हैं, यानी NaCl प्लस वाटर, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, यानी ब्राइन सॉल्यूशन मीन्स NaCl प्लस H2O। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा है व्हेन अमोनिकल ब्राइन सॉल्यूशन, यानी यहाँ पे अमोनिया को हम लोगों ने NH3 को लिया है। व्हेन अमोनिकल ब्राइन सॉल्यूशन इज पास्ड थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कार्बन डाइऑक्साइड इससे पास करेंगे, अमोनिकल ब्राइन सॉल्यूशन। ये देखिए अमोनिकल ब्राइन सॉल्यूशन हो गया NaCl प्लस H2O प्लस NH3, किसको पास करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को। प्रोडक्ट के रूप में क्या मिलेगा, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट। और यहाँ पे देखिए क्या बना, सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी जिसको हम लोग बेकिंग सोडा भी कहते हैं, एंड अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट बाय प्रोडक्ट हमको मिला। ये स्टेप 1 में है। अमोनिकल ब्राइन सॉल्यूशन को क्या किए, किससे पास किए, इसमें पास क्या किए, कार्बन डाइऑक्साइड को, मिला क्या हमको, सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको बेकिंग सोडा कहते हैं, एंड अमोनियम
क्लोराइड NH4Cl, ठीक है। बैलेंस आप लोग खुद कर लेंगे, बैलेंस कोई बड़ा इशू नहीं है। अगला स्टेप नंबर 2, आफ्टर दैट, अब जो ये देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा हमको मिला। जरा सोचिए, यहाँ से यदि हम इस हाइड्रोजन को हटा देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं, तो हमको क्या मिलेगा? सोडियम कार्बोनेट, यानी क्रिस्टल के फॉर्म में। देखिए क्रिस्टल के फॉर्म में क्या मिलेगा? सोडा एस मिलेगा, या सोडियम कार्बोनेट कह सकते हैं उसको। तो यहाँ पे क्या मैंने किया, एंड स्टेप नंबर 2, आफ्टर दैट NaSCO3, इट मीन्स बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को क्या करेंगे? ऑन फर्दर हीटिंग प्रोड्यूसेस एनहाइड्रस। यहाँ पे क्या देखिए वर्ड यूज किया, एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। एनहाइड्रस मीन्स क्या? यहाँ पे पूरा वाटर का मॉलिक्यूल्स क्या होगा? अलग, यानी यहाँ से अलग हो जाएगा। क्लियर है बात? ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट, CO2 गैस एंड वाटर वेपर। ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स आपको दिख रहा है, ये वेपर बनकर एटमॉस्फेयर में चला गया, और ये कार्बन डाइऑक्साइड तो गैस बनेगा ही। प्लीज फोकस इधर कीजिए, ठीक है। सब लोग जरा देखिए कि NaSCO3 यानी बेकिंग सोडा को यहाँ पे हीट किए, डेल्टा का साइन हमने यूज करा है, और यहाँ पे जैसे हीट करेंगे तो यहाँ पे क्या बना? सोडा एस बना, या सोडियम कार्बोनेट लिख दीजिए। बात वही है, सोडियम कार्बोनेट। और वाटर ये किसके फॉर्म में होगा? वेपर्स फॉर्म में, और कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया, यानी हमको प्योर यहाँ पे क्या मिला? सोडा एस मिला, जो कि क्रिस्टल के फॉर्म में है, ठीक है। ये दूसरा स्टेप हो गया। तीसरा स्टेप यहाँ पे देखिए क्या हुआ। तीसरा स्टेप मैंने लिया है सोडियम कार्बोनेट को। अब जरा सोचिए, इस सोडियम कार्बोनेट में जो कि क्रिस्टलाइन फॉर्म में है, यदि रिक्रिस्टलाइजेशन इसको करेंगे, ठीक है, एवरीवन फोकस, ठीक है, Na2CO3, यदि इसको क्रिस्टल वाले फॉर्म को हम लोग क्या करेंगे? इस 10 मॉलिक्यूल्स में 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, जैसा कि यहाँ पे दिखा हुआ है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। क्लियर? इस सोडियम कार्बोनेट में यदि 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को रिक्रिस्टलाइज कर दिए, फिर से रिक्रिस्टल, यहाँ पे क्रिस्टलाइजेशन तो हो गया, क्रिस्टल के फॉर्म में मिला, रिक्रिस्टलाइजेशन कर दिए वाटर का, यानी एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर, सॉरी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर, यानी 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर यहाँ पे यदि आ जाएगा, ठीक है, तो क्या बन जाएगा? Na2CO3 into 10H2O। दिस इज अ वॉशिंग सोडा, दैट्स इट, ठीक है, वॉशिंग सोडा। क्लियर है? एनी डाउट? यहाँ पे देखिए सोडियम कार्बोनेट ऑन एडिंग 10 मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे मैंने लिखा 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, रिक्रिस्टलाइजेशन फॉर्म्स हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट। हमको क्या मिलेगा? यहाँ पे एनहाइड्रस मिला था, अब क्या करना है? इसको हाइड्रेटेड करना है। क्लियर? हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट। रिएक्शन देख लीजिए, सोडियम Na2CO3 यानी ये जो सोडा एस होगा, इसमें 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऐड कर दिए, यानी रिक्रिस्टलाइजेशन किए। रिक्रिस्टलाइजेशन क्या हो गया? किसका हो गया? सोडियम कार्बोनेट का। बना क्या? Na2CO3 into 10 molecules of water. This is a washing soda. अब यहाँ पे हमारा क्या हो गया? मैन्युफैक्चर हो गया। यदि आपसे पूछे, ये रिएक्शन पूछ सकता है या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ वॉशिंग सोडा, तो आप ये स्टेप वाइज लिखेंगे, आपको मार्क्स मिल जाएगा। ये बोर्ड के हिसाब से है, ठीक है। या आपको इसका फॉर्मूला भी कभी कभी पूछ सकता है, इसका क्या पूछ सकता है? नेम भी, केमिकल नेम भी आता है, प्रिपरेशन का मेथड भी आता है। प्रिपरेशन यानी मैन्युफैक्चरिंग, सेम है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों ने वॉशिंग सोडा बना लिया। अब इसके यूजेस को भी, जब पेपर बनता है तो आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस वगैरह आ सकते हैं, ठीक है। तो यूजेस को देखते हैं। इट इज यूज्ड एज अ क्लींजिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पस। डोमेस्टिक पर्पस के लिए क्लींजिंग एजेंट के रूप में यूज करते हैं। सही बात है, डर्ट वगैरह को रिमूव करने के लिए वॉशिंग सोडा का यूज करते हैं। क्लियर? इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास के मैन्युफैक्चरिंग में भी, इंडस्ट्रियल पर्पस से भी इसका यूज करते हैं। तीसरा क्या है? इट इज यूज्ड इन सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर एंड कंट्रोलिंग पीएच ऑफ वाटर। यानी हार्ड वाटर होता है, एक सॉफ्ट वाटर होता है। इस चैप्टर यानी आई थिंक चैप्टर नंबर 4
में हम बताएंगे कि परमानेंट हार्डनेस को कैसे दूर किया जाता है वाटर से। यानी कहने का मतलब है यहाँ पे इतना जानेंगे कि सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर, यदि हार्ड वाटर है उसको सॉफ्ट वाटर में चेंज करना है, सॉफ्ट वाटर बनाना है तो क्या करेंगे, और उसका पीएच वैल्यू, पीएच मैंने बता दिया है इसी चैप्टर में, पीएच को कंट्रोल करता है वाटर को, वाटर के पीएच को। अगला, इट ऑल्सो फाइंड्स use in photography, textiles and paper industries etc. टेक्सटाइल्स में भी, फोटोग्राफी में भी और इंडस्ट्रियल पर्पज से यानी पेपर इंडस्ट्री में भी इसका प्रयोग किया जाता है, यानी वॉशिंग सोडा का। क्लियर। अगला लास्ट हमारा यूजेज है ड्यू टू डिटर्जेंट प्रॉपर्टीज। डिटर्जेंट प्रॉपर्टीज का इसमें गुण होता है, डिटर्जेंट जैसे सोप हो गया, डिटर्जेंट हो गया, ठीक है। इट इज यूज्ड एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेवरल ड्राई सॉप पाउडर, ड्राई सॉप पाउडर के रूप में प्रयोग किया जाता है एक्सेट्रा। तो ओवरऑल हम लोगों ने एक सॉल्ट को पढ़ लिया। ये कैसा सॉल्ट है, तो इसको हम लोग बेसिक सॉल्ट बोल सकते हैं, ठीक है, बेसिक सॉल्ट। वॉशिंग सोडा क्या है, एक बेसिक सॉल्ट है और इसका केमिकल प्रॉपर्टीज हमने पढ़ा, केमिकल नेम पढ़ा, और उसके बाद इसका प्रॉपर्टीज हम लोगों ने यूजेस को देखा, इसके फार्मूला को देखा, इसके नेम को देखा एंड मैन्युफैक्चरिंग का ये तीनों प्रोसेस स्टेप वाइज देखा। तो आज के सेशन में बस एक ही सॉल्ट हमने लिया है जो कि वॉशिंग सोडा है। अगले क्लास में हम लोग बेकिंग सोडा पे डिस्कस कर लेंगे, लेकिन सबसे पहले क्या करिए, क्या इस वॉशिंग सोडा का अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट्स बनाइए, प्रॉपर नोट्स बनाइए और प्रॉपरली रिवाइज कीजिए और फाइनल टच दीजिए अपने बोर्ड एग्जाम्स को, ठीक है। तो आज के सेशन में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।